विवियन के आगे शिल्पा ने खेला फैमिली और इमोशनल कार्ड। अब रजत दलाल से भिड़वाना चाहती हैं, दो में और तकरार करना चाहती हैं। क्यों, क्या कर रही हैं आखिर शिल्पा? आखिर क्यों बिग बॉस के इस घर को अखाड़े में तब्दील करना चाहती हैं? क्यों सबकी दोस्तियां तोड़ना चाहती हैं? भाई बिग बॉस यूं तो काफी कंट्रोवर्शियल शो रहता है। इसके जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अक्सर यूं कहूं कि हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसी लड़ाइयां करते हैं जिसके बाद रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं। कुछ पुराने होते हैं वो बिखर जाते हैं, जो नए होते हैं वो संवर जाते हैं। लेकिन इस सीजन में शिल्पा शिरोडकर एक ऐसी कंटेस्टेंट बन के आई हैं जो अपनी ईगो के लिए पूरे घर को अखाड़ा बनाने पर तुली हुई हैं। पहले करणवीर और रजत दलाल में लड़ाई करवा दी। अब जब रजत दलाल और विवियन की दोस्ती हो रही थी, जब रजत दलाल विवियन के ग्रुप में ज्यादा जाकर बैठने लगे, तो फिर अब विवियन को आकर कहती हैं कि सुनो जरा, हमें तुमसे बात करनी है। वो तो विवियन भाव ही नहीं देते। विवियन कहते हैं बोलो, कि नहीं बताना मुझे, आराम से बताओ, इस तरीके से बात करते। तब विवियन कहते हैं हाँ चलो बताओ क्या कह रहे हो। तो उससे कहती है कि तू उस आदमी के साथ हंसकर कैसे बात कर सकता है जो मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा, जिसमें मुझसे बात करने की तमीज नहीं है। यार शिल्पा जी, मुझे एक बात बताइए, जब यही रजत दलाल विवियन को गाली दे रहे थे तब तो आप बड़े अच्छे से बात कर रही थी रजत दलाल से। तब आपको याद नहीं आया कि भाई विवियन से ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? अब जब वही रजत दलाल शिल्पा से ऐसे बात कर रहे हैं, तब विवियन के ऊपर शिल्पा गुस्सा कर रही है कि रजत दलाल के साथ आप हंसकर कैसे बात कर सकते हो। एक तो ना मुझे ऐसी मतलबी और मक्कार लगती है शिल्पा, बस मैं क्या बताऊं यार। नहीं मतलब जब आप करती हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं, जब आप करें तो रासलीला, वही काम दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। नहीं मतलब चल क्या रहा है? शिल्पा शिरोडकर रजत दलाल में लड़ाई करवा देती हैं। फिर दो लड़की चुम और जो ये है श्रुतिका, इन दोनों की अच्छी दोस्ती है। जाके चुम को भड़काती हैं और समझाती हैं कि देखो उससे बात मत करो, वो मेरे से बात करने आएगी, वो मेरे से तमीज से बात नहीं कर रही थी तो तुम उससे कैसे बात कर सकती हो? एक तो मतलब घर में जो इनसे बात करे अच्छे से, बस उससे सब अच्छे बात करो। अगर कोई इनसे बात ना करो तुम उससे बात मत करो। ये क्या चल रहा है भाई? लेकिन अगर तुमसे कोई लड़ाई कर रहा है तो ये उससे अच्छे से बात करेंगी। करणवीर, विवियन, अविनाश, इनकी अच्छे से नहीं बन रही है, लेकिन बावजूद करण की दुश्मनी के ये अविनाश से बड़े अच्छे से बात करती हैं, उनके पास जाकर बैठती हैं। उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं। इनको बड़ा मजा आता है जब नॉमिनेट करने की बारी आती है। करणवीर मेहरा को आप नॉमिनेट कर देती हैं, लेकिन विवियन, अविनाश, ईशा और एलिस, इनमें से किसी को शिल्पा शिरोडकर नॉमिनेट नहीं करती हैं। और फिर कहती हैं कि करण और विवियन देखो, तुम रजत दलाल से अच्छे से बात नहीं करोगे। उधर करण को जबरदस्ती उस लड़ाई में घुसेड़ देती हैं, जबरदस्ती फ्रेटर्निटी निकाल के आ जाती है कि करण, रजत दलाल, अगर हम सब एक हो गए, हमारी फ्रेटर्निटी एक हो गई, यानी कि सारे टीवी एक्टर्स मिल गए, तो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बैंड बजा देंगे। भैया रजत दलाल नाम है उसका, वो किसी के उस पर नहीं बना है कि भैया फ्रेटर्निटी एक हुई तब मिले। और दूसरी चीज भैया, हरियाणा में ना 36 बरादरी हुए हैं, ठीक है? अगर ऐसी बात करोगे तो फिर दिक्कत में आप ही आओगे और कोई दिक्कत में नहीं आएगा भाई साहब, इतना भी बता रहा हूं। तो अगर ये घर तोड़ने की बात करोगे, आप घर के अंदर जो करना है करो। अगर ये करोगे ना हमारी फ्रेटर्निटी एक हो जाए, तो फिर क्या कर लोगे? देखो आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का भी दबदबा कम नहीं है। और सोशल मीडिया की बात क्यों खाली? जिस इंसान सोशल मीडिया पर जिसके बारे में आप बोल रहे हो ना, जो दिग्विजय सिंह राठी ने बात कही कि भाई 14 मेडल लेके आया देश के लिए, ठीक है? और एक एक की भी बात करोगे तो आप मिलके भी ना ला पाओगे, ठीक है? और रजत दलाल ने भी तब बात कही थी 150 करोड़ की आबादी में नंबर 1 पर रहा, ठीक है? तो अब ये सारी चीजों के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि घर को तोड़ो मत। आपकी अच्छी खासी उम्र है, उम्र का लिहाज करेंगे तब जब आप घर को जोड़ने की बात करोगे, वरना तोड़ने वाले इंसान को तोड़ना हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आखिर में ऑडियंस ही, जनता ही सबसे ऊपर होती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।